जयपुर के सवाई मानसिंह यानी एसएमएस अस्पताल का ट्रॉमा सेंटर रविवार देर रात किसी नर्क से कम नहीं था। रात 11:20 पर न्यूरो आईसीयू से उठता धुआं देखते ही देखते मौत की खबरों में बदल गया। जिन मशीनों पर जिंदगी टिकी हुई थी वही मौत का जहर उगलने लगी। हर तरफ अफरा तफरी मच गई और कुछ ही मिनटों में पूरा आईसीयू धुएं से भर गया। भरतपुर के रहने वाले शेरू की आंखों के सामने उनकी मां जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही थी। शेरू बताते हैं, धुआं उठना 20 मिनट पहले ही शुरू हो गया था। हमने स्टाफ को बताया पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे प्लास्टिक की ट्यूब्स पिघलने लगे और वार्ड बॉय वहां से भाग खड़े हुए। हमने खुद अपनी मां को बाहर निकाला। एसएमएस हॉस्पिटल की लापरवाही ने एक नहीं बल्कि 10 मासूमों की जान ले ली। सबसे बड़ी बात ये है कि एक मरीज के घर वालों ने इस धुएं के लिए 20 मिनट पहले बताया, लेकिन किसी ने सुना नहीं और जब सुना तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फायर कर्मी अवधेश पांडे उस रात की भयावह तस्वीर बयां करते हैं। अलार्म बजते ही हमारी टीम मौके पर पहुंची, लेकिन पूरा वार्ड धुएं से भरा था। अंदर जाना नामुमकिन था। बिल्डिंग के दूसरी ओर से कांच तोड़कर पानी की बौछार करनी पड़ी। आग पर काबू पाने में 1.5 घंटे लग गए। तब तक कई मरीज दम तोड़ चुके थे। आईसीयू में उस वक्त 11 मरीज थे। ट्रॉमा सेंटर के नोडल ऑफिसर डॉक्टर अनुराग धाकड़ कहते हैं, हमारे पास अपने अग्निशमन उपकरण थे। हमने कोशिश की लेकिन जहरीली गैस इतनी तेजी से फैली कि स्टाफ के लिए अंदर रहना नामुमकिन हो गया। 5 मरीजों को किसी तरह बचाया, लेकिन 6 मरीज की जान नहीं बचाई जा सकी। इस आग ने पिंटू, दिलीप, श्रीनाथ, रुक्मणी, कुष्मा, सर्वेश, बहादुर और दिगंबर वर्मा जैसे 8 लोगों की जिंदगी निगल ली। ये सिर्फ नामों की सूची नहीं बल्कि 10 परिवारों की दुनिया उजड़ जाने की कहानी है। आग लगने के बाद अस्पताल के बाहर परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, डॉक्टर कहाँ है, हमें बताओ हमारे अपने जिंदा है या नहीं। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मौके पर पहुंचे तो भीड़ ने उन्हें घेर लिया। परिजनों का आरोप था, हमने स्टाफ को 20 मिनट पहले आग की सूचना दी थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगर समय रहते कार्यवाही होती तो शायद हमारे लोग बच जाते। ट्रॉमा सेंटर के उपाधीक्षक डॉक्टर जगदीश मोदी के मुताबिक ऑन ड्यूटी रेजिडेंट ने बताया कि अचानक चिंगारी उठी और वार्ड धुएं से भर गया। नर्सिंग स्टाफ और वार्ड बॉय ने मरीजों को बाहर निकाला। भगदड़ मच गई। अब सभी मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक माहेश्वरी ने कहा कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और सभी मरीजों को अन्य यूनिट्स में शिफ्ट किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या ये हादसा टाला जा सकता था? कई परिजनों का कहना है कि आईसीयू का डिजाइन ही मौत का जाल बन गया। ग्लास वर्क और सील स्ट्रक्चर की वजह से धुआं बाहर नहीं निकल सका। जहरीली गैस अंदर ही बढ़ती चली गई और मरीजों के लिए वो आईसीयू मौत का पिंजरा बन गया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस हादसे पर गहरी संवेदना जताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करे कि भविष्य में कहीं भी ऐसे हादसे दोबारा ना हो, लेकिन उन परिवारों के लिए अब कोई जांच मायने नहीं रखती जिनके अपने आईसीयू की आग में हमेशा के लिए खो गए। एक माँ, एक पिता, एक बहन, सब कुछ मिनटों में राख हो गया। अस्पताल की दीवारों पर आज भी धुएं के निशान हैं, जो हर गुजरते शख्स को याद दिलाते हैं उस रात जिंदगी ने तड़प कर दम तोड़ा था।